आप देख रहे प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई मसला सुर्खियों में है तो वो है ज्ञानव्यापी। ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर जहां एक तरफ कोर्ट का अपना आदेश है कि ज्ञानव्यापी में जो व्यास जी तहखाना है वहां पे पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए और उसी के चलते ही पूजा अर्चना वहां पर शुरू भी कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो इसका विरोध करता हुआ नजर आया। रात को 3 बजे जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगा। ये पूजा वहां पर रुकनी चाहिए, ठीक नहीं है, आदेश गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। प्रोटोकॉल का पालन इस तरीके से कि जिला कोर्ट का आदेश जो है हाई कोर्ट का रुख कीजिए। हाई कोर्ट के पास भी गए तो हाई कोर्ट ने जो तारीख है उसको लेकर आगे की डेट दे दी कि अब 6 फरवरी को इस बाबत पूरी सुनवाई होगी और जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो 6 फरवरी तक वहां पर पूजा अर्चना होनी है। इस बाबत सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आधी रात, हालांकि कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था और 7 दिन का समय होने के बावजूद भी 7 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों आवश्यक हो गया था कि जो डीएम है वहां पर उनको पूरी व्यवस्था पूजा पाठ को लेकर करवानी पड़ी और जो पूरी प्रबंध है वो पूजा पाठ को लेकर करवाना पड़ गया। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, यही सवाल जो है वो दूसरा पक्ष भी लगातार पूछ रहा है कि जब 7 दिन का समय दिया गया था, जब 7 दिन का वक्त दिया गया था, कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन है आपके पास और आप 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर पूजा पाठ जो भी आपको शुरू करवाना है वो आप शुरू करवाइए, मतलब व्यवस्था करवाइए पूजा पाठ को लेकर। तो उसके बाद ये रहा कि भाई आधी रात में ही वहां पर जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसको हटा दिया गया और उसके साथ साथ वहां पर स्वच्छता की गई। सभी जो पानी होता है उससे वहां पर सबको स्वच्छ किया गया। स्वच्छ करने के बाद रात रात में ही यहाँ पर सूर्य की पहली किरण उदय होती उससे पहले ही वहां पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो गई। ब्रह्म मुहूर्त की शुरू होती ही ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो गई। और हालांकि इसको लेकर जो एक यहाँ पर पक्ष है वो सवाल भी उठाता आ रहा है और उस बाबत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आपको आधी रात को ही वहां पर स्वच्छता करनी पड़ी। 7 दिन का वक्त होने के बावजूद भी आपको 7 घंटे के अंदर अंदर पूजा पाठ वहां पर शुरू करवानी पड़ गई। इस बाबत आपको बताएं कि जो यहाँ पर तहखाने में टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस बाबत जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानव्यापी की जो दक्षिण तहखाने में इजाजत मिलने के बाद खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो डीएम ने तेजी दिखाई थी उसको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नवनियुक्त कार्यपालक अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो हैं विश्वभूषण मिश्रा। उनकी तरफ से जवाब आया है। उन्होंने कहा कि देखिए जो ये संयोग ही मानकर चलिए कि विश्वभूषण मिश्रा यहाँ पर जो उनका तबादला हुआ बुधवार को हुआ और ज्ञानव्यापी पर उसी दौरान फैसला सुनाया जा रहा था। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ की जिम्मेदारी ठीक उसी दिन उन्होंने संभाली थी और उसके बाद तहखाने में उन्होंने पूजा शुरू करवा दी और व्यास जी ने वहां पर जो परिवार है उनका उसने पूजा पाठ वहां पे शुरू करवा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में बकायदा जो विधि होती है वो शुरू हो गई और सीए के यहाँ ज्वाइन करने के कुछ देर बाद विश्वनाथ मंदिर आने वालों के लिए तहखाने की मूर्तियां भी सुलभ करवा दी गई। तो ये जो था ये एक कारण बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण ये है वो ये बताया जा रहा है कि धार्मिक तौर पर और न्यायिक तौर पर दोनों तरीकों से ये माना जाता है कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, जिस मूर्ति के अंदर अभी आपने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ा समारोह भी देखा था और उस समारोह में अयोध्या का बकायदा समारोह देखा जिस तरीके से रामलला का जो विग्रह था उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हुए तो बालक राम नाम दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ, ये इश्तियाक साहब हैं इनके अलग से, और भारत में गोस्वामी जी के साथ। थोड़ा सा क्लियर करके लिखिएगा, मतलब थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा क्लियर करके लिखिएगा। खैर जो भी। तो उसके बाद उन्होंने ये था कि ये माना जाता है कि न्यायिक तौर पर भी और उसके अलावा न्यायिक तौर के साथ साथ जो धार्मिक तौर पे भी जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उनको एक नाबालिग बच्चे की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो भी मूर्तियां हैं उनको अगर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की विधि हो चुकी है
तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि के साथ ही उस मूर्ति को नाबालिग बच्चे के तौर पर देखा जाता है और फिर उसकी जो उसका राजभोग होता है, जो उसकी पूरी विधि होती है, पूजा अर्चना होती है, साफ सफाई होती है, स्नान होता है, गंगा स्नान होता है या फिर जो दूसरी विधियां होती हैं, उसके चलते वो आवश्यक माना जाता है। मतलब धार्मिक और न्यायिक तौर पर अगर आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को उसके पूजा अर्चना से, उसके राजभोग से, स्नान से और वस्त्र बदलने को लेकर अगर आप उस मूर्ति को उस सभी विधियों से दूर रखते हैं तो इसको अन्याय के तौर पर देखा जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो यही कारण है जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है उसे जीवित बच्चे के समान देखा जाता है और कोर्ट ने यदि पूजा कराने का आदेश दिया तो प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो वहां पर जल्द से जल्द इन सभी नियमों का पालन करवाने के बाद जो पूजा का विधान है वो शुरू करवा दें। और यही कारण है जिसके चलते उच्च अधिकारियों ने बाकायदा पूजा की जो विधि है वो वहां पे शुरू करवा दी। और इसके अलावा ये भी उन्होंने एक दलील दी कि ब्रिटिश कानून से लेकर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उन्होंने हवाला दिया। जो खासतौर पे डीएम है, जो सीईओ है यहाँ पर आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के, तो उन्होंने बाकायदा ये दलील दी है कि ब्रिटिश कानून से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कानून के अंदर जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की परिभाषा बाकायदा दी गई है और उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मूर्ति का राग भोग दोनों बहुत ज्यादा आवश्यक होता है क्योंकि धर्म और न्याय दोनों उसे जीवित प्राणी के तौर पर देखता है। जो मूर्ति होती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है उसको जीवित प्राणी के तौर पे जीवित नाबालिग बच्चे की संज्ञा दी जाती है और इसी तरीके से जीवित बच्चे को पहनाना, उड़ाना, खिलाना, पिलाना, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। खिलाना हो गया, सुलाना हो गया, जो दैनिक भोग के कार्य होते हैं वो करवाना आवश्यक होता है। तो एक अभिभावक के तौर पर, चूंकि जो प्रशासन है उस वक्त अभिभावक के तौर पर उस जिम्मेदारी को निभाता है, उस जिम्मेदारी को उसी तरीके से निभाना शुरू कर देता है। मतलब ये जो आवश्यकताएं होती है, जिस तरीके से जीवित बच्चे को लेकर जो आवश्यकताएं होती है, जिस तरीके से उसको पूरा करना आवश्यक होता है, ठीक उसी तरीके से जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, जिस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको भी जीवित बच्चे की संज्ञा दी जाती है और उसको उसकी जो सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं वो फिर प्रशासन को निभानी पड़ती है। और उसी के चलते ही जो 7 दिन का समय दिया गया था उसकी जगह 7 घंटे के अंदर अंदर ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में बाकायदा पूजा अर्चना करवाई गई है। और उसके साथ साथ आपको बताया कि उन्होंने ये भी दलील दी कि कोर्ट ने अपने आदेश में, जो कोर्ट हुआ मतलब जो पूजा को लेकर आदेश दिया गया उसमें बताया गया है कोर्ट के अंदर कि कोर्ट ने अपने आदेश में मूर्तियां होने के अस्तित्व को स्वीकारा और स्वीकारते हुए राज भोग और पूजा अर्चना शुरू करने का आदेश दिया है। और वादी की ओर से भी जिलाधिकारी को बाकायदा पत्र भेजकर आदेश के बाबत उनको अवगत करवाया गया और दायित्व उनको सौंपा गया कि आप ये सारी विधियां वहां पे करवाइए। डीएम और कमिश्नर की अगुवाई में बाकायदा ये सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो शंकराचार्य हैं उनकी भी अर्जी में इसका जिक्र किया गया है। आपको बताया कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में जो अधिवक्ता कमीशन की कार्रवाई में जो शिवलिंग की आकृति सामने आई थी उसमें भी पूजा पाठ और साथ ही राग भोग के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक अर्जी स्थानीय न्यायालय में लंबित है जिसमें कहा गया कि शिवलिंग की आकृति को पूजा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को एक नाबालिग बच्चे के रूप में मानती चली आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को एक सजीव जीवित नाबालिग बच्चे के तौर पर मानती आई है, इसलिए मूर्ति का राग भोग आवश्यक है। और इसी के चलते ही अनुरोध किया गया था कि वहां पर जो पूजा अर्चना है वो समय पर शुरू होनी चाहिए। हालांकि अभी विवाद है लेकिन न्यायिक तौर पर, धार्मिक तौर पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने यही जवाब दिया है कि आवश्यक था कि 7 दिन का इंतजार नहीं, सिर्फ 7 घंटे के भीतर भीतर वहां पर प्रबंध किया जाए क्योंकि एक सजीव नाबालिग बच्चे को खाने से, पीने से और जो स्वच्छता से दूर रखना ठीक नहीं होता है। हालांकि इस बात आपको बता दें कि अलग अलग बयान है। ओवैसी साहब का अपना बयान सामने आया है। ओवैसी साहब ने कहा है कि 6 दिसंबर को रिपीट किया जाएगा। हालांकि सब दलीलें हैं और यही कारण रहा जिसके चलते आज यूपी में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी
कड़ा करके रखा गया, सुरक्षा व्यवस्था को काफी यहाँ पर सख्त रखा गया ताकि किसी भी तरीके का कोई विवाद शुरू ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा समुदाय है जिसने काशी को बंद रखने की बात की थी। तो यही कारण है, तनाव की स्थिति खड़ी ना हो, किसी तरीके का विवाद ना हो, शांतिपूर्ण रहे, तो ये पूरी व्यवस्था वहां पे रखी गई। लेकिन जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी प्रशासन को ये सब करने के लिए, तो उसका जवाब यही है कि न्यायिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है उसको सजीव नाबालिग बच्चे के तौर पर देखते आई है सर्वोच्च न्यायालय। यही कारण है जिसके चलते ये पूरी प्रक्रिया 7 दिन की बजाय 7 घंटे के अंदर अंदर संपन्न करवाई गई है। वही आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हालांकि विवाद है, अपनी अपनी राय है हर किसी का, और एक बड़ा यहाँ पे वर्ग है जो कहता है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा और उसमें को मानने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हिंदू पक्ष का भी यही कहना है कि जो फैसला है वो सर्वमान्य होना चाहिए। जो सर्वे हुआ उसमें जो मूर्तियां सामने आई उस बाबत भी उसी के आधार पर ये फैसला, हालांकि इसको भी फैसले के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। आप ये मत कहिए कि ज्ञानव्यापी का फैसला हो गया है, नहीं, यहाँ पे जो पूजा की अनुमति मांगी जा रही थी सिर्फ उस मामले को लेकर अनुमति दी गई है, पूजा अर्चना करने को लेकर, ये पूर्ण फैसला नहीं है। लेकिन वहीं पर असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देखिए अब आपने रास्ता तो साफ कर ही दिया है, पूरे फैसले का प्रारूप तो बता ही दिया है, ये उनका अपना नजरिया है। लेकिन न्यायिक तौर पर अभी ज्ञानव्यापी को लेकर पूर्ण फैसला नहीं आया है। सिर्फ व्यास जी तहखाली के अंदर श्रृंगार गौरी जो है पूजा अर्चना को लेकर इजाजत दी गई है, क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को नाबालिग सजीव बच्चे की संज्ञा दी गई है। ये असल कारण है, यही कारण है कि 7 दिन के जगह 7 घंटे के भीतर भीतर वहां पर पूजा अर्चना की व्यवस्था कर दी गई और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की पहली किरण के साथ वहां पर पूजा अर्चना शुरू भी हो गई। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।